एक व्यापारी की दाढ़ी बहुत लंबी थी। सभी लोग उसे लंबी दाढ़ी वाला कहकर पुकारते थे। उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई थी और अब वह अपनी पड़ोसी की बेटी माया से विवाह करना चाहता था। फिर कुछ समय बाद उसका विवाह बड़ी धूमधाम से माया के साथ हो गया। विवाह के बाद लंबी दाढ़ी वाले व्यापारी को व्यापार हेतु कुछ समय के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस घर की मालकिन हो, इसकी चाबियां अपने पास रखो। तुम अपनी सहेलियों को घर में बुला सकती हो, लेकिन छोटी चाबी से कोने वाला कमरा मत खोलना, वहां जाना सख्त मना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। माया अपनी पति की डरावनी आंखें देखकर सहम गई। उसने वादा किया कि वह उस कमरे को कभी नहीं खोलेगी। जब व्यापारी चला गया तो उसने अपने सहेलियों को घर बुलाया, उन्हें अपने महंगे कपड़े और गहने दिखाए। फिर सहेलियों ने माया का घर देखा जो महल की जैसा था। तभी एक सहेली ने उससे पूछा कि कोने वाले कमरे में क्या है। तब माया बताती है कि उसे उस कमरे को खोलने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर माया की एक सहेली बोली, कमाल है यार, घर की मालकिन होने के बावजूद तुम्हें उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। अगली सुबह माया सोचने लगी कि उसके पति ने कोने वाले कमरे में ऐसा क्या छिपाया है जिसे वह दिखाना नहीं चाहता। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने उस कमरे को खोलने का निश्चय कर लिया। वह कोने वाले कमरे की तरफ गई और छोटी चाबी से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में कदम रखते ही माया हैरान रह गई। वहाँ कांच का एक बड़ा सा संदूक रखा था जिसमें बहुत सारे मेढक भरे हुए थे। उनमें से एक मेढक ने उसे पुकारा और कहा, हम सभी लंबी दाढ़ी वाले व्यापारी की पत्नियां हैं। हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सजा देते हुए हमें मेढक बना दिया। वो एक दुष्ट जादूगर है, अब वो तुम्हें भी मेढक बना देगा। माया यह सुनकर डर के मारे थरथर कांप उठी और कमरे से बाहर की ओर भागी। तभी उसने देखा कि कमरे की छोटी वाली चाबी का रंग बदल गया है। माया ने चाबी धोकर साफ करना चाहा, लेकिन रंग नहीं बदला क्योंकि वह जादुई चाबी था। कुछ दिनों बाद माया का पति वापस घर आया और अपनी चाबियां मांगी। माया ने घबराते हुए उसे चाबियों का गुच्छा दे दिया। उसके पति ने देखा कि छोटी चाबी का रंग बदल गया था। उसने कहा, मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरी पूर्व पत्नियों का हुआ है। अब तुम्हें भी वहीं जाना होगा। तुम कितने निर्दयी हो, तुम दूसरों को बहुत कष्ट देते हो। माया ने गुस्से से कांपते हुए कहा, अब तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। दुष्ट जादूगर ने बोला। माया मदद के लिए चिल्लाते हुए घर से बाहर भागी। उसका पति अपनी जादुई छड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ा। माया के भाइयों ने उसकी आवाज सुन ली थी। जब माया का पति उस पर जादू करने वाला था तभी उसके भाई वहां पहुंच गए और उन्होंने जादूगर को पीट पीट कर मार डाला। तब माया ने अपनी पति की जादुई छड़ी की मदद से मेढक बनी सभी औरतों को आजाद कर दिया। सभी औरतों ने माया को धन्यवाद किया और उसके बाद उन्होंने अपने पति की धन दौलत आपस में बांट ली और सभी आराम से रहने लगी। तो दोस्तों, निर्दयी जादूगर की कहानी आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।